नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, बजट आज आया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज बजट संसद में पेश किया और अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी के COO और को फाउंडर दीपक गुप्ता, जो हमें जानकारी देंगे कि रिटेल और स्टार्टअप्स को लेकर सरकार बड़ी कॉन्शियस रहती है, हमारी बहुत मेहनत करती है, उसको बहुत बढ़ावा देती है। तो स्टार्टअप्स और रिटेल्स पर सरकार ने बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं और कैसे फायदा उस इंडस्ट्री को हो रहा है और उसका फायदा आगे कस्टमर से लोगों को कैसे मिलेगा। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। बजट आपने देखा सुना होगा टेलीविजन पर। हाँ जी, सुबह से आई थिंक बजट पे ही पूरा ध्यान है हमारा। जी जी। तो आपकी जो कंपनी है, पहले तो मुझे बताइए कि क्या काम है उसका, बॉम्बे शेविंग कंपनी का। तो नरेश जी, हम बेसिकली हमारे दो ब्रांड हैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी एंड बॉम्बे शेविंग कंपनी मेंस पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें हमारे कोर प्रोडक्ट्स हैं शेविंग। बिकॉज अगर आप देखेंगे शेविंग एज अ कैटेगरी सबसे बड़ा कैटेगरी है और पर्सनल वहाँ पे हम हाँ जी, वहाँ पे हम जिलेट से कम्पीट करते हैं। जी। और हम मेंस पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ पे हम निविया, गार्नियर, इन सब ब्रांड से कम्पीट करते हैं। और नाम न लें किसी कंपनी का। अच्छा जी। और जो वुमेन पर्सनल केयर है, वहाँ पे हम वुमेन हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम, ट्रिमर्स, ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दीपक, आप ये जरा बताएं कि आज के जो बजट में, पहले तो स्टार्टअप के हवाले से बताएं कि इसमें क्या स्टार्टअप कंपनियों को फायदा दिख रहा है आपके हिसाब से। आई थिंक गवर्नमेंट पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप पे काफी फोकस कर रही है। तो इसमें दो चीजें की हैं। तो MSME के लिए गवर्नमेंट ने अपना प्रावधान बढ़ाया है, सीड फंडिंग का जो कॉर्पस होता है उसको बढ़ाया है। इस साल ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स किया है। वो एक आई थिंक अच्छा कदम है, जिससे नई स्टार्टअप्स को ग्रो करने में काफी हेल्प मिलेगी। सेकेंडली, आई थिंक जो इनकम टैक्स फ्री पीरियड है फॉर लॉस मेकिंग कंपनी, उसको बढ़ाया है। राइट, दिस विल हेल्प कंपनीज टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ, बिकॉज कंपनीज को प्रॉफिटेबल स्टेज में पहुंचने में टाइम लगता है। राइट, सो आई थिंक ये पॉलिसी कंपनीज को इन्वेस्ट करने में और मदद करेगी। तो उस हिसाब से अच्छा है। तीसरा, कंजम्पशन बहुत जरूरी है। ये तो हमने सप्लाई साइड बात की है या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड बात की है। कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाई है, जो 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रेजिम में इट्स टैक्स, देयर इज जीरो टैक्स। आई थिंक दैट्स वो काफी अच्छा कदम है। उससे बिकॉज अगर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास है, वहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन की जरूरत है, तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, विच विल हेल्प अस इन काइंड ऑफ। और सबसे पहला जो कंजम्पशन बढ़ता है वो हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG में बढ़ता है। जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है या हेल्थ में बढ़ता है, तो उससे भी कंजम्पशन से ग्रोथ में हमें फायदा मिलेगा। दीपक, आपने थोड़ा देर पहले बताया कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स समथिंग बढ़ाया है, वो क्या चीज कही आपने? बेसिकली जैसे जो भी नई कंपनी होती है, होगा स्टार्टअप को इनकम टैक्स रिकवरी का पीरियड बढ़ाया, क्या बढ़ाया था? हाँ जी। तो बेसिकली आज मान लीजिए हम जैसे लॉस मेकिंग है, बिकॉज हम ब्रांड बिल्डिंग में पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशन लेवल पे पैसा बना रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लेवल पे नहीं बना रहे, बिकॉज हम ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज कंज्यूमर ब्रांड में काफी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ओवरऑल जो हमारा एबिटा लेवल पे हम लॉस मेकिंग है। यानी आपको मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आप उसको खर्च कर दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, तो उस लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ लेकिन नहीं हुआ। हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि आप अपने लॉस को, और फ्यूचर में मान लीजिए 3 साल बाद मैं प्रॉफिट बनाने लग जाता हूँ, तो मैं इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। राइट, ठीक है। तो जो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उससे इम्पैक्ट होगा। तो जो मैं आज लॉस कर रहा हूँ उसको मैं अगले 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ताकि मुझे वो टैक्स ना देना पड़े और मैं ग्रोथ में इन्वेस्ट करता रहूँ। उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है। तो स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पर छूट दी है क्या? नहीं, स्टार्टअप्स तो आई थिंक यही मेजर है जो मैंने आपको बताया, ये स्टार्टअप्स के लिए ही है। तो इससे और क्या फायदा हो सकता है स्टार्टअप को? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई थिंक इसमें मेजर यही है कि जब आप प्रॉफिटेबल भी होते हैं, तब भी आपको
फ्री कैश रिक्वायरमेंट तो होता है जी। तो आपको वो जो कैपिटल गेन इनकम टैक्स 15 से 20% गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो अच्छा, आपने पिछले 10 साल में किया ये है। भी एक तरह का तो लाभ ही आपके होगा, पास, फायदा प्रॉफिट हो हाँ गया। जी, हाँ जी, फ्री कैश रहेगा। आई थिंक कुछ चीजें जो हमें लगता है कि गवर्नमेंट कर सकती थी, ईसॉप्स पे आई थिंक लास्ट ईयर भी हमारी ये मांग रही थी कि ईसॉप का जो टैक्स है उस पर गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, उस पर अभी ईसॉप, कुछ काम नहीं हुआ है। ईसॉप ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम यंग कंपनी है हाँ तो जी, हम अपने एम्प्लॉयज को जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं उसके हिसाब से फिक्स सैलरी नहीं दे पाते, ठीक तो है। हम अपने एम्प्लॉयज को का जो कंपनसेशन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो स्टॉक ऑप्शंस, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहेगी उनके स्टॉक का वैल्यू बढ़ता रहेगा, और जैसे ही कंपनी कभी आईपीओ करेगी या बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे उनको एग्जिट मिलेगा, राइट। और दूसरा होता है फिक्स सैलरी, जो नॉर्मल मंथली सैलरी उनको मिलती है। तो ईसॉप के केस में गिवन आप एम्प्लॉय को बड़ी कंपनी के मुकाबले कम सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको बोल रहे हैं कि आप ग्रोथ का पार्ट बनिए, वैल्यू क्रिएशन का पार्ट बनिए, लेकिन जब वो उसको रिडीम करता है तो उस पर काफी हैवी टैक्स देना पड़ता है एम्प्लॉय को, अच्छा, राइट। तो हमारा बेसिकली मांग ये थी कि गवर्नमेंट इसको एनकरेज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टैलेंट है वो स्टार्टअप में आए। अल्टीमेट जब आप कंपनी शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको चाहिए होता है टैलेंट, राइट, क्योंकि कोई भी एक कंपनी इसका रेवेन्यू बेस जीरो है उसमें काम नहीं करना चाहता, राइट। तो उस टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ईसॉप एक बड़ा माध्यम है, लेकिन अगर उसमें टैक्स कंपोनेंट बड़ा रहेगा जब उसको एग्जिट करना है तो वो एंकरेजिंग नहीं रहता, राइट। तो हमारी मांग थी कि इस पे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे ताकि ये एंकरेजिंग बने और ज्यादा से ज्यादा जो यंग टैलेंट है वो स्टार्टअप कंपनीज के साथ जुड़े, उनके साथ काम करे और वैल्यू क्रिएट करे पूरे देश के लिए। लेकिन ओवरऑल आप मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया अच्छी तरह से बजट में? नहीं, फोकस बिल्कुल है, पिछले 2-3 साल के बजट में दिख रहा है क्लियरली। इस बार भी गवर्नमेंट ने अलग से एमएसएमई और स्टार्टअप की बात की है, वो अच्छी बात है। फोकस भी बढ़ाया है सीड फंडिंग के लिए, टैक्स फ्री पीरियड फॉर लॉस मेकिंग कंपनी भी बढ़ाया है। आई थिंक लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी टाइम से बात हो रही है, उस पर आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा और ओपनली कुछ इंसेंटिव दे सकती है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए, स्पेशली एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। आई थिंक वो क्लियर नहीं है बट बात हो रही है। तो बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा होगा स्टार्टअप तब भी वाले को कंजम्पशन फायदा बढ़ेगी। होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रिटेल को लेकर क्या आपको लगता है सेटिस्फाई है? कुछ दिया प्रावधान गवर्नमेंट ने आपके हिसाब से? आई थिंक रिटेल में एज सच कुछ डायरेक्ट प्रावधान गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ छेड़ा भी नहीं है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स वो सब छेड़ा नहीं है। रिटेल में मेरा पॉइंट वो कंजम्पशन से लिंक्ड ही है, कि अगर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, जो न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को इंक्रीज किया है, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो रिटेल में बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो वो जरूरी है अल्टीमेटली। रिटेल का बिजनेस सप्लाई और डिमांड का है। आपने सप्लाई तो क्रिएट कर दी अगर, लेकिन कंज्यूमर के पास अगर पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तो आप बिजनेस को ज्यादा समय तक ग्रो या चला नहीं पाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट ने आई थिंक ये अच्छा कदम उठाया है, जो लास्ट ईयर भी मांग थी, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। आई थिंक इस साल वो रिलैक्स करके मिडिल क्लास के पास काफी पैसा रहेगा जो वो खर्चा कर सकते हैं। दीपक जी, आपने इस बारे में अच्छी जानकारी दी, डिटेल में मतलब जानकारी दी, और एक अपना पक्ष भी रखा कि स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने क्या नहीं दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे दीपक गुप्ता, बॉम्बे बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीओओ और को फाउंडर, जो बता रहे थे कि हालांकि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को लेकर स्टार्टअप कंपनियों की जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी मांग थी कि वो बड़ी एमएनसीज के बराबर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, वो अभी नहीं मानी है। तो अभी ये लोग स्टॉक ऑप्शन से काम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनकम टैक्स में प्रावधान किए, ये लॉस होने की स्थिति में जो सहारा देने की कोशिश की है, उससे स्टार्टअप कंपनियों को नींव मजबूत करके खड़ा होने में और फ्यूचर में फ्लरिश करने में काफी मदद मिलेगी। तो अगले कार्यक्रम, धन्यवाद नरेश जी। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टार्टअप कंपनीज। तो अगले कार्यक्रम में किसी और गेस्ट के साथ आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।